बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे मीडिएशन एनालिसिस, जो हमारी डाटा एनालिसिस की सीरीज है। आज इसका एपिसोड 19 है, जिसमें मीडिएशन पढ़ने लगे हम थ्रू SPSS एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इन APS 7। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जो कंसेप्चुअल मॉडल है, जो इस अपना आज के जो लेक्चर के लिए मैंने इस वीडियो के लिए अज्यूम किया है, वो ये है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास मीडिएटर है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि मीडिएशन एनालिसिस आपके पास अगर कोई ऑलरेडी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी या मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप नहीं कर सकते। मॉडरेशन एनालिसिस आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मीडिएशन एनालिसिस के लिए एक प्रीरिक्विजिट या एक एसेंशियल कंडीशन है कि आपके पास कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो, कोई थ्योरी हो या कोई मॉडल हो जो सजेस्ट करता हो कि इस पे मीडिएशन हो सकती है। तो जो इस वक्त मेरे पास एग्जांपल है, वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो सजेस्ट करता है कि रूमिनेशन जो है वो ऑप्टिमिज्म, इंटरेस्ट एंड सर्जिकल रिकवरी में मीडिएट करता है। प्रिडिक्टर, outcome, one predictor, one outcome or DV, predictor dependent variable, outcome dependent variable, mediator, one mediator. This is the path. This one indicates direct effect and this one indicates indirect effect or mediation. Mediation means this predicts this and this mediator predicts outcome. In simple words, mediator explains the relationship between independent and dependent variable, or mediator develops the relationship between independent and dependent variable. Our independent variable is optimism and trust, dependent variable is surgical recovery, and rumination is our mediator. Now we have a theoretical framework which suggests that rumination mediates between ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंड सर्जिकल रिकवरी। अब इस मॉडल को टेस्ट करते हैं SPSS से और देखते हैं डाटा से कि क्या ये मॉडल हमारा कंफर्म होता है मीडिएशन मॉडल या नहीं होता। इसमें जो रेग्रेशन का टेबल बनाया है APS 7 में, उसमें मैंने फॉर्मेट 3 जो है वो यूज़ किया है। इसका पाथ ये आपके सामने है। एनालाइज मेन्यू पे जाएंगे और उसके बाद रेग्रेशन पे क्लिक करेंगे और लीनियर, एनालाइज, रेग्रेशन और लीनियर। ये मैंने जूम किया है, ये देखें। आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रेग्रेशन पे जाएंगे, रेग्रेशन के बाद आप लीनियर पे जाएंगे। जब आप लीनियर पे क्लिक करेंगे तो लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आप जैसे ही यहाँ पे लीनियर पे क्लिक करेंगे तो ये लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये एनालाइज, रेग्रेशन, लीनियर, लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक लीनियर रेग्रेशन का, ये आप देख सकते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें देखें इंडिपेंडेंट का ऑप्शन है, डिपेंडेंट का है, और ये हमारे पास फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम इंडिपेंडेंट इसमें किस तरह से इस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए हम मीडिएशन एनालिसिस करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, उसमें इंडिपेंडेंट था और डिपेंडेंट। अब करना ये है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो आपको मैंने पहले बताया कि हमारा ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट था, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सर्जिकल रिकवरी है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट एंटर कर दिया और सर्जिकल रिकवरी में डिपेंडेंट वेरिएबल में सर्जिकल रिकवरी एंटर कर दिया। और इसके बाद जैसे ये देखें यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक 1 ऑफ 1। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा 2 ऑफ 2। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी IV एंटर करूंगा, डिपेंडेंट में डिपेंडेंट एंटर करूंगा, अभी मीडिएटर एंटर नहीं करना। तो इसके बाद ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लॉक 1 ऑफ 1 आ रहा है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे इसके बाद क्लिक करूंगा, इन दोनों को एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक 2 ऑफ 2। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, ये ब्लॉक 1 ऑफ 1 से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक 2 ऑफ 2 आ जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक 2 ऑफ 2 आएगा तो अब ये देखें, ये जो
बॉक्स है ये एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम मीडिएटर एंटर करेंगे। तो जो हमारा मीडिएटर था वो हमारा मीडिएटर था रूमिनेशन। तो ये इसके बाद यहाँ पे मीडिएटर एंटर कर लिया। रूमिनेशन डिपेंडेंट में वैसे ही डिपेंडेंट है, रूमिनेशन जो है हमारा मीडिएटर वो हमने एंटर कर लिया। और रूमिनेशन के बाद ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे जिसमें आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट्स और मॉडल फिट में इसकी बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क किया हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क चेंज में चेक मार्क नहीं किया। तो हम इन दोनों में ये जो चेक बॉक्सेस हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल का चेक बॉक्स है और जो आस्क चेंज का चेक बॉक्स है, इनमें चेक मार्क करेंगे। ये आस्क चेंज में आप देखें यहाँ पे चेक मार्क किया, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल पे चेक मार्क किया ये चेक बॉक्स में, और आस्क चेंज में ये आस्क चेंज जो है ये देख सकते हैं आप, आस्क चेंज में भी चेक मार्क किया। ये चेक मार्क करने के बाद जैसे इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये जो सब डायलॉग बॉक्स हुआ ओपन हुआ था लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का, ये डिसअपीयर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो हमारे सामने इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे इसकी आउटपुट विंडो में। ये आप देख सकते हैं। दोबारा पाथ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लीनियर रिग्रेशन पे क्लिक किया और ये हमारे पास ये हमने जब लीनियर रिग्रेशन हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था और उसमें हमने डिपेंडेंट में डिपेंडेंट एंटर किया, इंडिपेंडेंट में फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटर किया, ये दोनों एंटर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पे गए। सेकंड इंडिपेंडेंट होता है आपका मीडिएटर वेरिएबल जो है आपने यहाँ पे मीडिएटर इंडिपेंडेंट का रोल भी प्ले करा होता है, डिपेंडेंट का भी। तो आपने मीडिएटर जो सेकंड इंडिपेंडेंट यानी मीडिएटर जो था इंडिपेंडेंट्स में सेकंड आपने कौन सा एंटर करना है, अपना मीडिएटर। ये इल्यूमिनेशन जो है वो आपने क्लिक किया। वो क्लिक करने के बाद जो जब सेकंड इंडिपेंडेंट के बाद आपने लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। ये इस पे जब आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये सेकंड इंडिपेंडेंट को एंटर करने के बाद ये सेकंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट करने के बाद हमने इसमें सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटर कर लिया। ये सेकंड नेक्स्ट के बाद यहाँ 2 ऑफ 2 आ जाएगा, ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये सेकंड इंडिपेंडेंट यानी कि रूमिनेशन जो है हमारा मीडिएटर जो है वो यहाँ पे एंटर कर लिया। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क चेंज की चेक बॉक्सेस में चेक मार्क किया। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आस्क चेंज, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की चेक बॉक्स में चेक मार्क किया और आस्क चेंज में भी चेक बॉक्सेस में चेक मार्क किया। और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू और ओके। और यहाँ पे जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट विंडो में SPSS की आउटपुट व्यूअर में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम एनालाइज मेन्यू पे क्लिक किया हमने और उसके बाद रेग्रेशन पे जाएंगे। ये रेग्रेशन पे जाएंगे, लीनियर एनालाइज रेग्रेशन और लीनियर। जैसे ही लीनियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये लीनियर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये लीनियर रेग्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इंडिपेंडेंट हमारे पास था ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट, और हमारे पास जो डिपेंडेंट था वो हमारे पास था सर्जिकल रिकवरी। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था यहाँ पे आ रहा होगा ब्लॉक 1 ऑफ 1। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो है IV जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें ब्लॉक 2 ऑफ 2 और ये डिसअपीयर हो गया। अब ये एम्प्टी हो गया। यहाँ पे हम दोबारा अपना मीडिएटर एंटर करेंगे। ये रूमिनेशन जो है ये मीडिएटर है, इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया। जब स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक मार्क करना है और आस्क चेंज की चेक बॉक्स में चेक मार्क करना है। इन दोनों को चेक मार्क करने के बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे
आपके पास इसकी आउटपुट विंडो में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। ये देखें, ये ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट, ये हमारे पास आर स्क्वायर ऑफ मॉडल 1, मॉडल 2, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर डेल एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर चेंज है, हमारे पास एफ चेंज है, df1 df2 सिग्निफिकेंट एफ चेंज। फिर ये आप देखें हमारे पास ये df है बिटवीन, विद इन, टोटल, और ये f की वैल्यू, और ये हमारे पास सिग्निफिकेंस की वैल्यू। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर और बीटा टी सिग्निफिकेंस और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब हम इसकी में से देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर एपीए के मुताबिक टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास इसकी आउटपुट विंडो में एसपीएसएस की आउटपुट आ जाएगी। अब इसमें से कौन सी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। कुछ वैल्यूज जो हैं वो तो टेबल में यूज होंगी और कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमारे यहाँ एपीएस 7 में उसकी टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज होंगी। जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर चेंज की वैल्यू है, एफ चेंज, आर स्क्वायर चेंज का जो है सिग्निफिकेंट एफ चेंज है, उसके बाद ये एफ चेंज है, एफ चेंज का सिग्निफिकेंट एफ चेंज है। तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो हम बेसिकली यूज करेंगे टेबल में, और जैसे ये वैल्यूज हैं ये ब्लू कलर में जो हाईलाइट की हुई है ये हम टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। सेम इज हियर, ये आप देख सकते हैं ये डीएफ की और ये एफ और ये सिग्निफिकेंट, ये हम जो बेसिकली वैल्यूज हैं ये हम टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे, और ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये वैल्यूज हम टेबल में टेबल के स्ट्रक्चर भी यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एसपीएसएस आउटपुट ऑफ मीडिएशन एनालिसिस। सबसे पहले आप देखें ये हमारे पास आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर ऑफ मॉडल 1.20, ये 0.20520 और उसके बाद 205 था, ये देखें आप, तो ये इसको बेसिकली राउंड ऑफ करके 0.21 कर लिया, ये 0.21 ऑफ मॉडल 2.27, ये स्टेप 2, इसको मॉडल 1 को यहाँ पे स्टेप 1, मॉडल 2 को यहाँ पे स्टेप 2 ये इंडिकेट किया हुआ है। ये इसका आर स्क्वायर सेकेंड मॉडल का था 0.27, ये आर स्क्वायर चेंज 0.21, 0.21, 0.06, 0.27 से, यानी आर स्क्वायर जो है मॉडल 2 से जब मॉडल 1 को माइनस करते हैं मॉडल 1 के आर स्क्वायर को, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। 0.27 से 0.21 को माइनस किया तो 0.06 आ गई, जो कि डेल आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर चेंज बताती है। यानी मॉडल 1 की वेरिएंस एक्सप्लेन आर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर द वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल 1, वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल, दिस वाज मॉडल 1 और इसने वेरिएंस 21% वेरिएंस एक्सप्लेन की। वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल 2 इसने 27% की। एंड चेंज इन वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ -2 माइनस वेरिएंस ऑफ मॉडल 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर चेंज, चेंज इन द वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द मॉडल 2 एंड मॉडल 1। ये 0.27 से 0.21 को माइनस किया तो 0.06 आ गया। ये इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से ली हुई है, पॉइंट के बाद 000 है, पॉइंट के बाद 000 है, जिसके लिए हमने 3 स्टैटिक्स यूज किए हैं, और यहाँ पे लिखा है 3 स्टैटिक्स p लेस देन 0.001, CI इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एग्जैक्ट सेम टू सेम ये वैल्यूज दी हुई हैं। ये यहाँ देखें आप, कांस्टेंट है, उसके बाद ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 1 की जगह स्टेप 1 लिखा, मॉडल 2 की जगह स्टेप 2 लिखा, यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट, ये कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट स्टेप 2 पे गए, कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट एंड डिमिनिशन, ये कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट एंड डिमिनिशन, इन सब की बी की वैल्यूज लिखी, यानी अनस्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन कोफिशिएंट्स को रिपोर्ट किया। फिर ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है 19.89 और 31.04, ये देखें इस तरह, ये 0.66, 1.16, 0.66, 1.16, 14.31 अब मॉडल 2 में 14.31, 26.10, 20, ये 9.097 to 26.10, 0.41.94, 0.41.94, ये 0.28 एंड 0.78, ये देखें। फिर SCB
स्टैंडर्ड एरर ऑफ, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज 2.82 देखें, ये 83 हो जाएगी क्योंकि 0.826 है तो ये राउंड ऑफ कर दी। ये इस तरह ये सब की वैल्यूज लिख दी। ये बीटा की वैल्यूज हैं, ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट कर दी। उसके बाद ये आर स्क्वायर का मैंने आपको पहले बताया था, तो ये एज इट इज जैसे वैल्यूज हैं जस्ट इन्हें 2 डेसिमल प्लेस तक आपने रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस था, ये तमाम जो है पी ट्रिपल जीरो हैं और पी लेस देन 0.001, ये इन सब पे ये ट्रिपल स्टेरिक्स, ये अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे भी, स्टैंडर्डाइज्ड पे भी, और ये इन पे भी जो आर स्क्वायर चेंज है और इन पे भी आर स्क्वायर पे भी और आर स्क्वायर चेंज पे भी। तो ये तमाम जो है ये सिग्निफिकेंट हैं पी इज लेस देन 0.001। Regression analysis for mediation of rumination between optimism trust and surgical recovery। अब देखते हैं इसने मीडिएट किया है, मीडिएट नहीं किया। इसका होता ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेग्रेशन वेट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो रेग्रेशन वेट थे वो 0.45 थे, 0.45 था। ये देखें यहाँ से ये अनस्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन कोएफिशिएंट इसका 0.45 था। ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट का यानी जो इफेक्ट था सर्जिकल रिकवरी पे वो 0.45 था, जो कि मीडिएटर को जब एंटर किया तो रिड्यूस होके 0.34 रह गया, लेकिन स्टिल सिग्निफिकेंट है, जो इंडिकेट करता है पार्शियल मीडिएशन कंडीशन, यानी ये पार्शियली मीडिएट कर रहा है। ये जो है अगर ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है, जो इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये अगर सेकंड में रिड्यूस होकर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए तो फिर इसको जब हम एंटर करते हैं मीडिएटर को, ये मीडिएटर जब एंटर फर्स्ट में आपको पता है हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटर किया था ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट, और डिपेंडेंट में हमने सर्जिकल रिकवरी एंटर किया था डीवी। फिर सेकंड मॉडल में हमने इसको फिर नेक्स्ट कर दिया, तो सेकंड में इसके साथ सेकंड एंटर किया था रूमिनेशन। तो जब रूमिनेशन एंटर किया तो आप देखें ये फर्स्ट में प्रिडिक्ट कर रहा था 0.45, इसका मैग्नीट्यूड था स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन कोएफिशिएंट, लेकिन जब इसके साथ रूमिनेशन हमने इंक्लूड किया तो इसका जो इफेक्ट था डिपेंडेंट पे वो रिड्यूस हो गया 0.45 से 0.34 हो गया। तो इसको कहते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट है तो इसको कहते हैं ये पार्शियल मीडिएशन है। अगर ये रिड्यूस होकर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से डायरेक्ट इफेक्ट खत्म हो जाता और थ्रू मीडिएटर मेंटेन होता, ये मीडिएटर के थ्रू। तो ये क्योंकि रिड्यूस हुआ है, ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, स्टिल सिग्निफिकेंट है, तो हम इसको कहते हैं कि ये पार्शियल मीडिएशन कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि ये टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। टेबल 1 शोज द इम्पैक्ट ऑफ optimism trust and rumination on surgical recovery in surgical patients. In step 1 the R-square value of 0.21 आपको पहले बताया था, revealed that the optimism and trust, ये optimism and trust ने surgical recovery में 21% variance explain की in the surgical recovery with F1 198. This is 1 and 198. This is F1, यहाँ से आप लेंगे 198, F की वैल्यू 50.92 P is less than 0.001, ये P is less than 0.001. The findings reveal that optimism and trust positively predicted surgical recovery. 0.45 beta is equal to 0.45, P is less than 0.001, triple steric है. In the second step, optimism and trust and rumination positively predict. In the second step आप देख सकते हैं 0.27 इसकी वेरिएंस है. The R-square value of 0.27 revealed that optimism and trust explain 27% variance and rumination. इन दोनों ने मिलके ऑप्टिमिज्म में, अब इसमें क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट था, इसमें इंडिपेंडेंट साथ मीडिएटर भी था, सेकंड इंडिपेंडेंट, यानी कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट रुमिनेशन इन दोनों ने, ये मॉडल 2 इसने वेरिएंस कितनी एक्सप्लेन की 27% सर्जिकल रिकवरी में, 27% वेरिएंस एक्सप्लेन की विद F2. दिस इज F2 197, ये पहले बिटवीन ग्रुप DF फिर विद इन ग्रुप DF, ये F के बाद 2 197, F की वैल्यू 36.48 P और ये 0.000 P is less than 0.001. The findings reveal that optimism and trust significantly predict किया है और rumination ने भी significantly predict किया है. तो आप लिखेंगे the findings reveal that optimism and trust beta is equal to 0.34, P is less than 0.001 and rumination positively predicted surgical recovery.
रिम्यूनरेशन का बीटा इज इक्वल टू 0.28 p इज लेस देन 0.001. The del r square, अब r square change r square 2 minus r square 1. The del r square value of 0.06 reveals 6% change in the variance of model 1 and model 2. Model 1 and model 2, this was the variance explained by model 1 and model 2. And when we have two models, then this is the variance of model 1 and model 2. These are indicated with step 1 and step 2. तो हम मॉडल 2 की वेरिएंस से मॉडल 1 की माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इसकी चेंज इन वेरिएंस आ जाएगी 0.06 और डेल आर स्क्वायर 0.06 reveals 6% change in the variance of model 1 and model 2 with df. F change is this 17 point. This is F1 like 50.92, 50.92 and this is F change 17.73. Delta F indicates F change 1197. This is DF 197. 1197 is equal to 17.73. 17.73 पॉइंट के बाद 000 है P is less than 0.001. ये जो बात आपको पहले बताई थी, the regression weights for optimism and trust was 0.45. Subsequently reduced from model 1 to model 2. ये देखें 0.45 से 0.34 हो गए सेकेंड मॉडल में. Reduced from model 1 to model 2, 0.45 to 0.34, but remained significant. लेकिन क्योंकि ये significant रहे हैं, which confirms the partial mediation. लेकिन अगर ये non significant यहाँ पे हो जाता सेकेंड मॉडल में ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट यानी इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जब मीडिएटर एंटर किया था तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता, तो फिर हम कहते हैं कि ये परफेक्ट मीडिएशन है. More specifically, optimism and trust has direct as well as indirect effect on surgical recovery. क्योंकि ये पार्शियल मीडिएशन कंडीशन है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी, और अगर ये परफेक्ट होती तो फिर डायरेक्ट इफेक्ट खत्म हो जाता, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ही होता. इसका जो हमारे पास एंड आउटकम होगा, हमारे पास इस तरह का टेबल होगा जिसमें टेबल नंबर जो है वो बोल्ड है, लेफ्ट लाइन है, उसके बाद टेबल टाइटल जो है लेफ्ट लाइन है, डबल लाइन स्पेसिंग है और टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज. जो स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रीवेशंस हैं वो तमाम इटैलिक्स में होंगे एक्सेप्ट ग्रीक सिंबल्स लाइक बीटा डेल्टा. जो ग्रीक सिंबल्स होंगे वो बेसिकली ये एब्रीवेशंस होंगी वो बेसिकली होंगी नॉन इटैलिक होंगी, रेगुलर होंगी. उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज 10 है. ये जो टेबल है इसकी लाइन स्पेसिंग जो है सिंगल 1.5 और डबल आप जो आपको सूट करे आप कोई भी कर सकते हैं APS 7 के अकॉर्डिंगली. टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग डबल होगी और ये लेफ्ट लाइन होगा. और इसके अलावा जो इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग वीडियो है उसमें जो ये ज़्यादा जो पॉपुलर आजकल मेथड यूज़ हो रहा है मीडिएशन थ्रू एमोस और मीडिएशन थ्रू प्रोसेस, इंशाल्लाह वो भी हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे और मॉडरेशन पे भी बनाएंगे. और आपको अगर ये वाकई इससे खुद फ़ायदा हो और आपको अच्छा लगे ये सब जो हमने मेहनत की है, आपको लगे कि ये फ्रूटफुल है, इसका फ़ायदा है, तो लोगों को से शेयर करें, लोगों को भी बताएं. और हमारा जो पर्पस है वो यही है कि लोग इंडिपेंडेंटली खुद मेहनत करके अपने आप पे कॉन्फिडेंस शो करते हुए खुद से अपना एनालिसिस कर सकें. इसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं. अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. ये जो आउटकम मॉडल है ये इससे हमारा ड्राइव हुआ जो प्रूव हुआ.